देखिए सबसे पहले आप सबों को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। देखिए आज जो है आपको 29 मार्च है और जैसा कि हम जानते हैं कि 67th बीपीएससी का एग्ज़ाम जो है 7 मई को होने वाला था। आयोग ने इसकी तिथि जो है वैसे भी 2-3 बार चेंज कर चुका है। सबसे पहले जो बीपीएससी का जो एग्ज़ाम होने वाला था 67th का प्रीलिम्स का, वो 23 जनवरी को होने वाला था। कुछ कारणवश चूँकि अत्यधिक मात्रा में फॉर्म का फिलअप हो गया, लगभग 7.5 लाख के अप्रोक्स जो है बच्चे ने फॉर्म को फिलअप किए। इस वजह से जो है उनको स्थगित कर दिया कुछ समय के लिए। और जो है आखिरी अंत उसके बाद की जो तिथि निकाला था वो आपको जो है 30 अप्रैल का निकाला था। फिर आयोग ने उसको भी जो है आपको बदल दिया, स्थगित करके नया जो तिथि निकाला वो 7 मई को निकाला था। फिर अचानक जो है आपको क्या हुआ कि आयोग ने इसकी जानकारी दी कि अब 7 मई को भी एग्ज़ाम नहीं होगा। चूँकि इसका जो कोई ऑथेंटिक रीज़न नहीं बताया था, लेकिन अगले ही रोज़ यानी नेक्स्ट डे 28 मार्च को जो है आपको आयोग ने अपने वेबसाइट पर इसके सूचना दिया कि चूँकि सीबीएसई का जो है इंटरनल एग्ज़ाम है, सीबीएसई बोर्ड का जो है इंटरनल एग्ज़ाम है, जिसके वजह से 7 मई को जो है आपको एग्ज़ाम नहीं होगी। लेकिन अगला जो है कब होगा इसका निर्धारण नहीं किया था। लेकिन उसी दिन जो है 28 मार्च को ही रात में जो है आपको आयोग ने अपने वेबसाइट पे इसकी जानकारी दी कि यानी अगले रोज़ 7 मई को होने वाला था, अगला रोज़ जो है यानी 8 मई हो गया। तो 8 मई को जो है आपको एग्ज़ाम होगा। तो अब बीपीएससी का जो है फाइनल 67th बीपीएससी का जो डेट जो है आपको निर्धारण किया है वो आपको याद रखेंगे 8 मई, एक ही दिन बढ़ा है। ऐसा लग रहा था कि 10 रोज़ के अप्रोक्स यानी 1 वीक्स के अप्रोक्स जो है आपको बढ़ेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, सिर्फ एक दिन ही बढ़ा है। तो इसको जो है जानकारी लेंगे, इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मेन है कि अब इस आयोग ने ये भी जानकारी दिया है कि जो भी बच्चे 66 का मेंस दिए थे, यानी मेंस यानी पिछले साल 2021 में 29 और 31 शायद मई को हुआ था, तो देख लेंगे, सॉरी जुलाई को हुआ था, 29 और 31 2 दिन मेंस हुआ था पेपर। तो उसका रिजल्ट काफ़ी वैसे विलम्ब हो गया है, उतना विलम्ब नहीं होना चाहिए, मगर इसका जो है 15 अप्रैल तक जो है इसका मेंस का रिजल्ट आ जाएगा। और आ जाएगा तो उसके बाद 1 महीना बाद जो है आपको साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के लिए आपको कॉल आ जाएगा। ज़्यादा समय तो मिलने वाला है नहीं। इसी कड़ी में जो है आपको 67th बीपीएससी का प्रीलिम्स का भी डेट आ गया है। 15 अप्रैल के अप्रॉक्स जो आपको सीडीपीओ का भी शायद एग्जाम है, डेट एक्चुअली में हमको याद नहीं है, देख लेंगे, शायद 15 अप्रैल ही है, ठीक है। और यहाँ पे अब इस आयोग ने इसका भी जानकारी दिया है कि 68th बीपीएससी जो देंगे उसके लिए जो है अगस्त में जो है नोटिफिकेशन आएगा। जो भी बच्चे फॉर्म को फिलअप करना चाहेंगे वो आपको अगस्त में नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो अपना उस हिसाब से अपना देख लेंगे। जब भी नोटिफिकेशन आएगा, विलम्ब तो होती ही है, तो इसको भी जानकारी में रखेंगे। उसके बाद देखिए अभी जो हम ये कहना चाह रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट सूचना हम दे रहे हैं कि ये देखिए अभी 67th का बीपीएससी काफ़ी विलम्ब हो चुका है। वैसे भी दिसंबर में एग्ज़ाम होता था और अब होगा मई में, तो 6 महीना तो वैसे भी लेट हो गया है, ठीक है। अब जो उसका 67th का मेंस का एग्ज़ाम होगा उसमें समय मिलने वाला नहीं है आपको ज़्यादा। जनरली क्या होता था, पीटी के एग्ज़ाम के बाद कम से कम जो है आपको 5 महीना के अप्रोक्स या 6 महीना के अप्रोक्स जो है मेंस के लिए समय मिलता था, मगर 67th बीपीएससी में ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला है। 2 से ढाई महीना के अंतराल पे आपको मेंस का एग्ज़ाम ले लेगा। इसलिए जो है आप अभी से मेंस का तैयारी शुरू कर दीजिए। पीटी का तो करना ही है, डेली पीटी भी पढ़ना है, 2-3 घंटा एक्स्ट्रा टाइम निकाल के आप मेंस को भी तैयारी कीजिए, क्योंकि मेंस में 3 पेपर है, आप जानते ही होंगे, GS1 है और GS2 है और ऑप्शनल है। टोटल जो है तीनों पेपर मिला के 22 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 8 क्वेश्चन जो है GS1 में, 8 क्वेश्चन GS2 में, और जो है आपको 6 क्वेश्चन ऑप्शनल, जो भी आपका ऑप्शनल रहेगा उसको जो है सॉल्व करना है। तो 22 क्वेश्चन को तैयार करना, यानी 22 क्वेश्चन को लिखना, और 2 महीना के अंतराल के तैयारी पे, तो ये संभव नहीं हो पाता है। इसलिए आप जो है अभी से तैयारी करें, चूँकि समय मिलने वाला नहीं है। और जैसा कि हम जानते हैं कि 68 का भी एग्ज़ाम और 67th का जो है मेंस, दोनों लगभग एक ही अप्रॉक्स वही एक ही समय में होने की संभावना है। चूँकि हम देखे थे पिछले साल जब 64वीं का एग्ज़ाम और 65वीं का एग्ज़ाम का रिजल्ट लगभग 1 महीना का अंतराल पे आया था, वैसा ही यहाँ भी होगा। 67th का बीपीएससी का और 68 का बीपीएससी का जो है लगभग एक ही साथ जो है रिजल्ट आएगा। वही 1-2 महीना का जो है टोटल गैप रहेगा, तो उसको जानकारी ले लेंगे, ठीक है। अब देखिए आप पढ़ना क्या है। देखिए मेंस में क्या होता है ना, क्या कुछ जो ऑथेंटिक चैप्टर है जिससे क्वेश्चन आना ही है। जैसे सबसे GS1 में जो सबसे पहला जो है सेक्शन है उसमें हिस्ट्री से आर्ट एंड कल्चर से पूछता है। तो आर्ट एंड कल्चर से हम 4 आर्ट एंड कल्चर बताते हैं, उससे तो हर एक साल क्वेश्चन रहता है, रिपीटेशन करके रहता है, ठीक है। उसमें मेन 3 ही रहता है, वो मधुबनी पेंटिंग तो कभी कता रहा है, तो इसको जानकारी में लेंगे। आप देखिए यहाँ पे क्या होता है कि GS1 में जो है आपको 4 कला बताए थे, मौर्य कला है, पाल कला है, पटना कला है और मधुबनी पेंटिंग है। तो मधुबनी पेंटिंग से क्वेश्चन नहीं के बराबर पूछता है, बाकी को इस तीनों को अच्छे से तैयार कर लेंगे तो एक क्वेश्चन 38 नंबर का पूर्ण तरीका से आता ही है, यानी आता ही है,
ठीक है। उसके बाद जो एक क्वेश्चन रहता है आपको आंदोलन से, जैसे आपको बताते हैं चंपारण सत्याग्रह हुआ था, ठीक है, 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति कहते हैं, ये क्या कह रहे हैं आपको, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, ठीक है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, चंपारण मूवमेंट। तो इस 4 गो से एक क्वेश्चन आता ही है, वो भी 38 नंबर का रहता है। अगर 4 को अच्छे से तैयार कर लेते हैं, डायग्राम वगैरह बनाना आ जाता है, अच्छे से उसको रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं, तो कहीं कोई दिक्कत की संभावना नहीं है, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन तो यहीं से बन गया। एक आता है आपको विद्रोह से, ठीक है, विद्रोह में जैसे संथाल विद्रोह हो गया, मुंडा विद्रोह हो गया, 1857 का विद्रोह हो गया, तो इस टाइप से एक क्वेश्चन आता है। तो इसको भी जो है आपको अपने एंगल से तैयार कर लेंगे तो कहीं कोई दिक्कत की सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जो है इसी में आता है जो है मैथ भी रहता है आपको 72 नंबर का। सेक्शन सी में जो है 3 सेक्शन में GS1 पूछता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। तो सेक्शन सी में जो है आपको स्टैट पूछता है, सांख्यिकी यानी पाई चार्ट, बार चार्ट, ये सब पूछेगा। 72 नंबर का क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो जिसका मैथ बैकग्राउंड होगा तो उसको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, वो अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि बेसिक ही रहता है वहाँ पे, परसेंटेज वही, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट से इस टाइप से जुड़ा हुआ रहेगा क्वेश्चन, इसको अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद करेंट से भी जो है कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, जैसे इस बार ग्लासगो रहने की संभावना है। COP26 का आयोजन जो हुआ था ग्लासगो में, स्कॉटलैंड के शहर में, उसको अपने एंगल से तैयार कर लेंगे। भारत ने 5 पिलर उस पर बताए थे, तो 5 पिलर को अपने एंगल से तैयार कर लेंगे, थोड़ा डायग्राम वगैरह को रिप्रेजेंट करेंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। वैसे GS2 में ज्योग्राफी पूछता है। उसके बाद जो आपको इकोनॉमिक्स रहता है, पॉलिटी रहता है, तो पॉलिटी से भी 114 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स को मिला के जो आपको पूछता है, आपको क्या कहते हैं 114 नंबर का, ठीक है। उसके बाद आपको आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जैसे नैनो टेक्नोलॉजी है, IT है, ठीक है। तो इसको अपने एंगल से इसको भी तैयार कर लेंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। वैसे भी आप GS1 में अच्छे मार्क्स उठा सकते हैं, यानी 300 नंबर का होता है GS1 पेपर, उसमें अगर आप 200 नंबर ला लेते हैं और इधर जो है थोड़ा कम भी आता है GS2 में, तो ऑप्शनल में आप थोड़ा अच्छा नंबर ला लेते हैं तो कहीं कोई संभावना नहीं है। अगर 500 नंबर, वैसे देखिए आप 3 या 900 नंबर का जो मेंस होता है उसमें आप लगभग 450 नंबर ला लेते हैं तो आपका मेंस क्लियर हो जाएगा, यानी 50% भी अगर ला लेते हैं तो आपका मेंस क्लियर है। बाकी बचा 120 नंबर का साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के लिए आप जो है अच्छे से रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे 120 में से आपको 70-80 तो मिल ही जाएगा, तो आपका सिलेक्शन तो वैसे भी कहीं नहीं रुकेगा, ठीक है। तो आप ध्यान में रखेंगे 8 मई को आपको 67th BPSC का जो है प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। और जो है 68 BPSC का भी नोटिफिकेशन आ ही जाएगा 2-3 महीना में, अगस्त तक संभावना व्यक्त की है आयोग ने, तो इसका जानकारी हम दे दिए हैं, ठीक है। लास्ट टाइम के समय में पढ़ना क्या है, तो सिर्फ रिवीजन करना है, ठीक है। PT पे ज़्यादा फोकस करना है। हाँ, मेंस भी करना है, तो मेंस के लिए अलग से टाइम निकालना है। हम बता दिए हैं 2 से 3 घंटा आप निकाल ही सकते हैं, 24 घंटा रहता है दिन में समय, तो आप उसमें जो है 2-3 घंटा निकाल कर आप मेंस की तैयारी अभी से शुरुआत करिए, चूँकि हम बता दिए हैं कि समय मिलने वाला नहीं है, ठीक है। इसको याद रखने का प्रयत्न करेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।